This news is brought to you by Shine Clinic and Wellness Center, Main Bazaar, गग्गल, कांगड़ा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक तपोवन में आयोजित किया जाएगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। वहीं एक दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए भी निर्धारित किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तपोवन में विधानसभा के सभागार में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान धर्मशाला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक प्लान भी तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी स्तर पर असुविधा न हो। और हम पिछले वर्षों में ये शीतकालीन सत्र नहीं कर पाए, परंतु अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय और माननीय गवर्नर साहब की के संतुति के फलस्वरूप यहाँ पर ये सत्र हो रहा है। लगभग 5 सीटिंग यहाँ पर होंगी। पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं कभी इस विधानसभा को जिन्होंने सुशोभित किया है, उन्होंने अपने कर्तृत्व के आधार पर अपने विधानसभा क्षेत्र प्रदेश को उस शिखर पर पहुंचाने के लिए कोशिशें की हैं। उनको आज उनका 10 तारीख को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उनको याद किया जाएगा और उनका जो योगदान रहा उनको इस सदन में याद करना ये हमारी आवश्यकता है। इस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। 14 तारीख को यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य दिवस निर्धारित किया गया है और मैं ये कह सकता हूँ कि 29 तारीख तक 576 सूचनाएं आई हैं, जिसमें तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है और उसमें मैं कह सकता हूं कि नियम 62 के अंतर्गत, नियम 101 के अंतर्गत, नियम 130 के अंतर्गत जो सूचनाएं आई हैं वो जिन्हें सरकार को भेज दिया गया है और सरकार उस पर आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस विधानसभा में की चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि इस विधानसभा में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। प्रदेश जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं, जहाँ पर जल शक्ति विभाग से संबंधित, जहाँ पर लोक निर्माण विभाग के संबंधित या हिमाचल प्रदेश को और हम खुशहाली कैसे प्रदान कर सकते हैं, तो अलग अलग नियमों के तहत यहाँ पर ऑनरेबल एमएलएज चर्चा करने वाले हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तंत्र की ये खूबसूरती है कि जहाँ पर सत्ता पक्ष होता है वहाँ पर विपक्ष भी होता है। विपक्ष प्रश्न उठाता है और सत्ता पक्ष उस पर माकूल उत्तर देता है, जो मुझे लगता है। और बतौर स्पीकर ये मेरी जिम्मेवारी है कि इस सदन को मैं सौहार्दपूर्ण वातावरण को ध्यान में रखते हुए चलाऊं और मैं अपील करना चाहता हूं कि मुझे जहां पर सत्ता पक्ष का सहयोग मिलना चाहिए, वहां पर मैं विपक्ष से भी निवेदन करता हूं कि वो भी इस सत्र के संचालन के लिए मुझे मेरा सहयोग करें, ताकि मैं चर्चा के लिए किसी को कभी कोई मनाही नहीं करता। जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है, जहां नियम अगर अलाउ करते होंगे तो चर्चाएं होंगी और वो चर्चाएं ही कुल मिलाकर के तदोपरांत उस पर कानून बनते हैं, नियम बनते हैं और प्रदेश आगे बढ़ता है। ये उन सभी की जिम्मेवारी है जो एमएलएज यहाँ पर जीत करके आए हैं, क्योंकि वो जनता के माध्यम से जीत करके आए हैं, जनता के लिए है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट। हमारे यहाँ डे केयर, ऑल ब्लड टेस्ट, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और प्रोसीजर पल्स डायग्नोसिस की सुविधा है। इसी के साथ स्त्री रोग जैसे कि गर्भाशय में रसोली, मूत्र मार्ग में संक्रमण, श्वेत प्रदर, गर्भाशय में सूजन, अनियमित मासिक धर्म इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। त्वचा से संबंधित रोग जैसे कि सोराइसिस, स्केबीज, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, एक्ने और ब्लेमिशेज इत्यादि रोगों का भी इलाज यहाँ किया जाता है।
जोड़ों से संबंधित रोग जैसे कि संधिवात, आमबात, रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। सभी रोगों की पहचान नाड़ी देखकर और इलाज पंचकर्मा और आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है। क्लिनिक सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7018139637 पर संपर्क करें।